पाढ़ा राजा सोमा मुंडा मर्डर मामला अब बड़ा रूप लेता दिख रहा है, क्योंकि अब तक पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के मर्डर के बाद जो है लगातार आदिवासी संगठन के लोग और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के परिजनों द्वारा सिर्फ मौखिक तरीके से मांग किया जाता रहा है कि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा मर्डर मामले का सीबीआई जांच हो। लेकिन आज पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी ने एक लिखित आवेदन मुख्यमंत्री को दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का मर्डर मामले का सीबीआई से जांच कराने का मांग किया है। और सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पत्र में कुछ जो लिखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची। विषय है चर्चित पाढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में। चलिए आगे क्या लिखा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आगे लिखा है, महाशय सविनय पूर्वक कहना है कि मेरे पति पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या दिनांक 7 जनवरी 2026 को खूंटी के जमुआ दाग में अपराधियों द्वारा किया गया। उक्त हत्याकांड में जिला पुलिस प्रशासन मुख्य साजिशकर्ता एवं कातिल की गिरफ्तारी करने में विफल साबित हो रही है। तो आगे इसमें जो कुछ लिखा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आगे लिखा है, जिससे मैं सपरिवार समस्त आदिवासी मूलवासी प्रजा एवं झारखंड की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के अगुवाओं को जबरदस्त आघात पहुंचा है तथा लोग आक्रोशित हैं। पत्र में ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है, अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि उक्त हत्याकांड में निष्पक्ष जांच स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से कराने की कृपा की जाए, ताकि हमें एवं जनता को उचित न्याय मिल सके। ये जो है पत्र में लिखा हुआ है। अब पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी गई है। और ये पत्र पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी अमृता तिर्की ने लिखी है और पत्र के माध्यम से अब उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है इस पूरे घटनाक्रम की। और इस पत्र की प्रतिलिपि किन किन अधिकारी और किन किन संगठनों को दिया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसकी प्रतिलिपि गृह सचिव झारखंड सरकार को दिया गया है, मुख्य पुलिस महानिदेशक को दिया गया है और खूंटी के उपायुक्त और खूंटी एसपी को भी इस पत्र की प्राप्ति एक प्रति जो है दी गई है। और इसके अलावे सभी सामाजिक संगठनों को इस पत्र की प्रतिलिपि दी गई है और इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि मुख्यमंत्री को आज पत्र सौंपा गया और पत्र सौंपकर सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। ये पत्र आज एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा गया, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी को जिला से बाहर नहीं ले जाया गया, सुरक्षा कारण जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है आज एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय रांची पहुंचे, जहां उन्होंने पत्र को मुख्यमंत्री सचिवालय में रिसीव कराया। और इस प्रतिनिधिमंडल में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की बड़ी बेटी किरण मुंडा शामिल रही। इनके अलावे चंद्रप्रभात मुंडा, मार्शल वारला, जॉनसन होरो और चार्ल्स पाहन, ये लोग शामिल थे इस प्रतिनिधिमंडल में। सभी ने जाकर मुख्यमंत्री सचिवालय में पत्र सौंपा है और अब इस पत्र से पूरे प्रशासनिक महकमे में एक तरह से चर्चा कहिए या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि खलबली सी मच गई है, क्योंकि सीबीआई जांच कराने की मांग अब आदिवासी संगठन ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के जो लोग हैं सभी का ये मांग है। पत्र हालांकि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये मांग लगातार राज्यवासियों की ओर से, खासकर आदिवासी समाज की ओर से रही है, उठती रही है और अब पत्राचार कर दिया गया इस मामले में। और अब देखना है कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होती है। अगर सीबीआई जांच हुआ तो ये निश्चित है कि असली मुजरिम पकड़ा जाएगा, शूटर पकड़ा जाएगा, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि क्यों और किस लिए जो है पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का मर्डर हुआ है। हालांकि जिस तरह से राज्य में ये खबर है, ये चर्चा है कि अब तक जो 2 बड़े चेहरे मर्डर हुआ है रांची, राजधानी रांची क्षेत्र में, जिसमें कि सुभाष मुंडा और पिछले साल जो मर्डर हुआ था अनिल टाइगर का, ये दोनों का जब जांच शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं दोनों का मर्डर मामला जमीन से जुड़ा और जमीन से जब जुड़ा तो
फिर पुलिस ने आगे कार्रवाई की, अपराधियों को पकड़ा, जेल भेजा। लेकिन कहा जा रहा है, जैसा कि खबर है, कि इन दोनों मामलों में अब भी मुख्य आरोपी यानी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे जिन लोगों को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था वो उस पर जो है दोष साबित नहीं हो पाया, और दोष साबित नहीं होने के चलते केस ऐसे ही रफा दफा हो गया, और न सुभाष मुंडा को न अनिल टाइगर को इंसाफ मिला। और अब पढ़ा राजास्वामी मुंडा की भी वही लगभग स्थिति है, लेकिन अब समाज जाग चुकी है। समाज के द्वारा मांग किया जा रहा है कि जो पहले घटना घटा है जिसमें अपराधी बच निकले हैं, वो पुनरावृत्ति अब खूंटी में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसलिए जो है अब लोगों का ये मांग है कि पढ़ा राजास्वामी मुंडा का सीबीआई जांच होना चाहिए इस कांड का, ताकि अगर इस मामले का सीबीआई जांच होता है तो बाकी जो जिस मामले का सीबीआई जांच नहीं हुआ और उसमें जो दोषी लोग बरी हो गए, उस तक भी ये आंच पहुंच सकता है। फिलहाल देखना है कि इस मामले का सीबीआई जांच होता है या नहीं, और अगर सीबीआई जांच होता है तो कौन लोग इस घेरे में आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।